प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की, जिनकी जेर सदारत आज मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम के बारे में खुसूसी काबीना का इजलास हुआ। कल शोपियां और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट्स में मुजाहिरीन और भारतीय फौज के दरमियान झड़पों के नतीजे में 17 कश्मीरी नौजवान शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए। मकबूजा कश्मीर में आज शटर डाउन हड़ताल रही। वजीर आजम का इजलास से पहले ये कहना था कि भारत को फैक्ट फाइंडिंग मिशन को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाजत देनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जो आज चौधरी निसार अली खान से मिले। चौधरी निसार, जो आजकल अपनी पार्टी के ताहयात कायद नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तिलाफ करते हैं, अपनी जमात से नाराज हैं। जराये के मुताबिक 3.5 घंटे लंबी मीटिंग में शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार के तहफ्फुज़ात दूर करने की कोशिश की। और आखिर में बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिन्होंने आज अमरीकी सिफारतकार एलिस वेल्स से GHQ में मुलाकात की। ISPR की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक दोनों के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर बातचीत हुई। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोल-पाकिस्तान_। अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें बराह रास्त देख सकते हैं। लगाई बुझाई और चस्का फरोशी के आदि हमारे बहुत सारे दोस्त, जिनकी नीयत पे मुझे हरगिज़ शुबा नहीं है, यकीनन वो हमसे प्यार करते हैं, बहुत रेगुलर हैं। उनमें से बहुत सौ ने मुझे SMS भेजे हैं। अच्छा, और दरख्वास्त की है कि मैं आज जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की चौधरी निसार अली खान के साथ, जिसको आपने दो संजीदा खबरों के बीच में सैंडविच कर दिया ना, उसमें सैंडविच भी किया है, उस पर गुफ्तगू करूं। तो मैं, तुम्हें पता है कि बहुत दिनों से इस मौजू पर कोई गुफ्तगू करने को तैयार ही नहीं होता। इस वजह से कोशिश तो की मैंने, इसमें कोई सॉलिड कंटेंट नहीं। हाँ, मैं सिर्फ इतना आपको बता सकता हूँ, अरे भाई वो ये बस चलता रहता है, नाराज है, मिले उन्होंने तहफ्फुज़ात में। तो ये एक यूजुअल स्टोरी है। बाकी सिर्फ आपको इतनी, यानी ये ना समझिएगा कि मैं इस खबर के बारे में टोटली नहीं, बात बनी या नहीं, सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। हाँ, बात नहीं बनी, इंटरप्रिटेशन खुद कर लो। अच्छा, आपने तो कहा कि 3.5 घंटे की मुलाकात हुई, वो मुलाकात एक किस्त खत्म हुई है। अच्छा, अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ फिर दोबारा तो चौधरी साहब वही हैं, वही हैं, लाहौर ही में हैं। और चौधरी साहब जिन लोगों से खुद बातचीत कर रहे हैं उनसे, आपको पता है वो तो मोबाइल से नफरत करते हैं, उनका ख्याल है कि दुनिया भर की एजेंसियां और मकामी भी सब उनको टैप कर रहे हैं, वो टैप करती हैं, तो वो लैंडलाइन से लोगों से राब्ते करते हैं। अच्छा, तो वो जिनसे राब्ते कर रहे हैं वो राब्ते जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब का स्टाफ करवा रहा है। मतलब उनके उन्हीं के दफ्तर में मैं बैठी कि भाई आज तुम ये काम कर लो, तो ये है। तो लिहाजा जब इस तरह के हालात हों तो उसमें हम अपना तज्जिया क्या करें। चले, दूसरी जो बात सिर्फ मैं एक मुकम्मल मैं करना चाहता हूँ, जो मेरी दानिस्त में, चूँकि तुम शायद उससे पूरी तरह आगाह नहीं थी, क्योंकि हमने कभी भी हमेशा उसको तरजीह दी है, बल्कि अक्सर ये कोशिश की है कि उसको लीड स्टोरी बनाए। नहीं, कौन सी, ये कश्मीर वाली? नहीं, कोयटा के बाद। कोयटा, ओ यस, नहीं नुसरत साहब, कोयटा में आज 3 वाक़यात हुए हैं मुख्तलिफ, जहाँ पर अननोन अफराद ने बज़ाहिर अननोन अफराद को बग़ैर किसी माकूल वजह के निशाना बनाया। कुछ मेरे ख्याल में अब आखिरी जो वाक़या हुआ है उसमें एक फैमिली, एक मसीही फैमिली के 4 अराकीन, जिनमें बच्चा भी शामिल था, बच्ची थी गालिबन, वो रिक्शा से उतर रहे थे तो उन्हें फायरिंग करके, वही नामालूम अफराद टाइप। जी, नामालूम अफराद, मतलब क्वेटा। एक बात ये है, ठीक, यानी कि 3 मुख्तलिफ स्पॉट्स, तो इसका मतलब है कि समवन इज एट इट कि कोयटा शहर में फिर कोई ना कोई को वाक़या या वारदात की जाए। इसी तनाजुर में एक और डेवलपमेंट ये भी हुई है
کہ جام کمال صاحب ہیں جو وزیر مملکت برائے یہ آپ کے تیل شیل بھی تھے، یہ ان کا تعلق وہاں کے بہت پرانے لسبیلا کا نواب خاندان، وہ پہلے جام غلام قادر صاحب ہوتے تھے جو بھٹو صاحب کے زمانے میں وزیر اعلیٰ رہے، پھر جنیجو صاحب کے زمانے میں رہے، پھر ان کے بیٹے جام یوسف صاحب ہوتے تھے جو کہ مشرف صاحب کے دور میں رہے، اور اب ان کے بیٹے نے کابینہ سے استعفیٰ دیا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ سے بھی استعفیٰ دے دیں گے، اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے جماعت بن چکی ہے، ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، وہی نئی والی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی، کیونکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں بلوچستان سے یہ جو کہتے ہیں کر دکھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا آزاد منتخب ہوئے تھے کہ ہم اپنا سینیٹر بنائیں گے، ہاں بنایا، اور بنایا بھی کیا، معجزہ کر کے بنایا کہ عمران خان صاحب جیسے ضدی اور اصول پسند سیاستدان کو دنیا کی سب سے بڑی بیماری کے ساتھ ہاتھ ملا کے مجبور کروا کے کیا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ وزیر اعظم بھی بلوچستان سے ہوگا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر تو عمران خان صاحب نے کوئٹہ سے بھی الیکشن لڑنا ہے کیونکہ وہ مختلف شہروں سے، تو وہ آدھے بلوچ تو اپنے آپ کو پھر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کراچی میں بھی ان کی آدھے مہاجر والی کہانی تو ہے، تو اگر تو وہ واقعہ تو الگ ہے، تو پھر دین اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اس صورتحال میں جیسے سنجرانی صاحب ایمرج ہوئے، جام کمال بھی ون آف دی ڈارک ہارسز ہو سکتے ہیں، ون ٹو واچ آؤٹ فار، یعنی کہ یس، کیونکہ یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بات کہنے سے پہلے یا بعد میں، کیونکہ میں دیانتداری کی بات ہے، پورا فوکس کرنا چاہتا ہوں کشمیر پہ۔ رائٹ، مجھے معلوم ہے کشمیر پہ گلمینے میں اس لیے فوکس کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو تمہیں پتہ ہے کہ ہم بول پاکستان میں، تمہیں یاد ہے جب برہان وانی کا مسئلہ ہوا، میں وہاں سے ساری وہ فوٹیج وغیرہ منگوا کے تو میں بتا رہا تھا کہ نہیں بھائی یہ کوئی نئی چیز ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمارے بہت سارے دوست یہ بات نہیں سمجھ رہے تھے۔ نہیں، I remember the calls we used to get۔ تو اس پہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ میری دانست میں یہ بہت 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 سنگین اور اہم واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، سنگینی خالی جو ہوا ہے وہ نہیں ہے، اس کی اور بہت ساری ڈیمنشنز ہیں صحیح، جو لوگوں کے سامنے نہیں آ رہی، لیکن اس پر آنے سے قبل، کیونکہ وہ بالکل فوکسڈ ایک میری توجہ چاہے گا، کیونکہ میں وہ عجیب و غریب قسم کی کنیکٹیوٹی کر رہا ہوں گا، ٹھیک ہے، اوکے، جو شاید غلط ہو سکتی ہے، رائٹ، بٹ آپ اپنا تجزیہ پیش کریں، لیکن میرا وہ تجزیہ ہے، اور میری دانست میں مجھے اس تجزیے نے جو میں سوچ رہا ہوں کافی گھبرا دیا، اوکے، لیکن میں بعد میں پھر آؤں گا۔ ایسے موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہمارے ملک میں کوئی نہ کوئی استحکام وغیرہ کی ضرورت تھی۔ وہ تو اب باقی میں آؤں گا کہ کیا ہم اس سٹیج پہ ہے یا نہیں، میں صرف اتنی بات بتاتا ہوں کہ ہم لوگ کب تک جھوٹ بولیں گے۔ ایک صحافت آزاد، بس کر دو نا، کہو کہ جی شوبز کرتے ہیں جی 8 اور 9 کے درمیان، ہاں وہ بھی کوئی بہت ہی لو لیول کا۔ اب یہ بتائیے اس وقت میری اطلاع کے مطابق اب لاہور کیا اہم شہر ہے؟ نہیں، بہت اہم شہر۔ کوئٹہ کو اگر تم چلو جی ٹھیک ہے کہ وہاں پر میٹرو بس جو ہے وہ شادرہ تک نہیں جا رہی، کیوں نہیں جا رہی؟ کہ داتا دربار پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں، ہاں جی، جس کی کہیں 22 روز تک راول پنڈی کو اسلام آباد سے ملانے والا جو جنکشن فیض آباد چوک، وہاں پر ایک دھرنا تھا۔ ہم نام نہاد آزاد صحافی، ہر خبر پر نگاہ رکھنے والے، ہم نے کلیکٹیولی، کسی نے ہمیں نہیں کہا ہوا تھا، نہیں اگنور کیا، اگنور کرو، اگنور نہیں، سب بالآخر ایک دن میں نے جان پہ کھیلا، میں نے واقعی ادھر ادھر پوچھا، میں نے کہا یار کوئی انسٹرکشنز آئی ہوئی ہیں کسی سے؟ نہیں، کیونکہ اگر آئی ہوتی تو کم از کم ہمیں بھی کوائٹلی بتا دیتا کوئی کہ بھائی صاحب وہ فلاں کہہ رہے ہیں، آپ کو انڈیپینڈنس ہے
جو بھی آپ چاہتے ہیں، لیکن یہ ادھر سے خواہش یا آئی، کچھ اس قسم کی کوئی بات بھی نہیں آئی، کوئی نہیں آئی تھی. تو میں نے کہا کہ بھئی، اور تم نے دیکھا تھا کہ کالز کا تاتا بدلا، اسی لیے تو نصرت صاحب میرے خیال میں ہم نے کی تھی، اور کیونکہ لوگوں کو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ بالآخر اس کا جو انجام ہوا وہ ابھی تک ریاست پاکستان کے لیے ایک تانا بنا ہوا. یس ایبسلیوٹلی، وہ اتنا خوف. اب وہ تانے کے باوجود لاہور میں اجتماع ہے داتا دربار کے باہر. اب اپیرنٹلی میرے اور آپ کے لیے وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا. نہیں، وہ تو زاہد حامد قربان، خدا حافظ، السلام علیکم. آپ لوگوں نے 22 دنوں تک 2 شہروں میں نقل و حرکت کو بند نصرت رکھا. صاحب ایک ڈاکیومنٹ آف سرنڈر سائن کیا تھا، تو جب وہ ڈاکیومنٹ ہوگا اس میں اور بھی تو 10,000 چیزیں لکھی تھی، اور پھر ایک الگ معاہدہ تھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ. وہ لکھی ہوئی جو تھیں وہ ساری کی ساری سب ہو گیا. اس میں امپورٹنٹ ترین بات آپ زاہد کو حامد کارکنوں کی رہائی ہوتی ہے. ہاں بالکل. ایک آپ نے وزیر کی، باقی تو کہنے کی باتیں ہوتی ہیں نا. اب نظر بظاہر مجھے کوئی جواز، کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا. اب یہ کیوں ہے، یہ کیا گل کھلائے گا، اس کے بارے میں یار کم از کم اور کچھ نہیں، آپ نہ دیں فوٹیج، نہ کریں، آپ ان کی تقاریر نہ سنائیں، کیونکہ وہ آپ سنانا بھی کر رہی تھی صبح سے نصرت صاحب. وہ تو یہی کہہ رہے تھے، غلط اور صحیح میں نہیں کہہ رہی، غلطی ہے، لیکن وہ کہہ رہے کہ آپ نے جو ہم سے معاہدہ کیا تھا وہ اس کو آپ نے نہیں امپلیمنٹ کیا، اس لیے ہم آ گئے. بی بی یہ تو ابھی میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ مجھے جواباً یہ کہہ رہی ہیں نا. لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اٹک سے رحیم یار خان تک پھیلا ہوا پاکستان کا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ، جی بالکل، اس کا دارالحکومت، اس میں گڈ گورننس کی علامت یہ پیرس بنا ہوا. اس پیرس کے میں ایک اتنی پرانی داتا کی نگری شہر کو کہا جاتا ہے، وہاں پر بیٹھ گئے ہیں. تو کیوں اس کا ذکر تک ہمارے مین سٹریم میڈیا میں نہ ہو؟ تو میں کیسے گلہ کروں کہ اگر 3 واقعات ہیں. ٹھیک ہے نا بات. تو ان چیزوں سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی دانست میں سیلف سینسر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر کیا کریں. نہیں بی بی، اگر ہینڈل نہیں کرنا آتا، رپورٹ نہیں کرنا آتا تو چھوڑ دو یہ کام، کوئی ریسٹوراں چلا لو. کوئی ضروری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں صحافی ہوں؟ صحافی کو خبر دینا آنا چاہیے. یہ تو کام ہی یہی ہے. آپ ٹھیک ہے، اگر اس کو خبر دینا نہیں آتی کیسا صحافی ہے؟ تو پھر وہ کچھ اور کام کرے. ٹھیک. اور یقیناً ہم آپ کچھ اور ہی کام کرتے ہیں، ہم انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور بہرحال اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا. بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں انتہائی سنجیدگی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ کل شوپیاں میں ہوا ہے، یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، چلیں باس، ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کل جو مقبوضہ کشمیر میں ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور جو ہماری حکومت کا رسپانس ہے یا کیا ہونا چاہیے اس پہ بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا بی بی، لاہور میں جو دھرنا دیے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 4 اپریل بروز بدھ تک ہماری ڈیڈ لائن ہے. جو آپ نے ہم سے وعدے وعید کیے تھے وہ آپ نماز ظہر تک، ٹھیک، 4 اپریل بدھ تک پورا کر دیں، ورنہ آپ نے وہ نہ کیا تو ہم اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کر کے پھر آگے کا تو راست اقدام، ڈائریکٹ ایکشن، یعنی 1 اسٹیپ فارورڈ، کیونکہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ بدھ نماز ظہر تک تو ہم یہیں بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تو آفیشلی ہو گیا نا. تو یہ ہے ابھی تک کی ڈیولپمنٹ جو ہمیں 24/7 نیوز فراہم کرنے والوں نے ابھی تک نہ جانے کی دی. لیکن نثار صاحب کی ملاقات کی ایک تصویر آ گئی ہے اور اس پہ ہمارے تجزیے بھی شروع ہو رہے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا شاہدرہ تک کی میٹرو بس بھی بدھ تک بند رہے گی؟ میرا خیال میں
यहाँ रही थी ना नुसरत उसके अलावा वो उधर बाबू साहब के करीब गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले भी वो कह रहे हैं टोल टैक्स जो है तो वो भी बंद है। तो अब आप एक शहर के अंदर बाकायदा एक यानी बसीज शहर का मंजर बन रहा है। हमें फिर इंतज़ार करना होगा शायद 15-20 दिनों तक, जब चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी तो फिर शायद कोई और दस्तावेज लिखना होगी। अब उसमें हम क्या बातें करें? नहीं मतलब कुछ करना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को, जाके उनसे मिसाल के तौर पर बखुदा आज मैं जैसे आ रहा था तो वो तुम्हें बताया ना, पीएम का ऑफिस वेरी एक्टिव होता है। सिर्फ वो खबर नहीं देता जब अमरीकी नायब सदर से मुलाकात होती है, नहीं, अरे ठीक है। अब वो कॉन्फ्रेंस वो उसकी फिर फुटेज आ गई जो आज मीटिंग हुई है, मीटिंग कैबिनेट मीटिंग थी ना, शायद मीटिंग की कश्मीर पे खास फोकस सिर्फ वो आई जी फुटेज और ये कि जी खत्म हो गई, इसके अलावा कोई अच्छा उसमें ये भी वो फुटेज थी। उसमें मैंने इनको कहा था अगर है तो उसमें वजीर आज़म पाकिस्तान जो है गालिबन काबीना ने शोहदा के लिए इज्तिमाई फातिहा खानी की होगी, तो शायद खाकान फरियादी ने हाथ उठाए हुए थे, चलें उसके बाद कोई लफ्ज़ नहीं। अब मेरा जो दिमाग भिन्न आ गया, मैंने कहा यार तुम कह रहे हो कि काबीना का खुसूसी हंगामी इजलास, इसलिए तो और फुटेज मुझे भेज रहे हो शायद खाकान फरियादी, या अल्लाह। नहीं तो मतलब उन्होंने क्या फातिहा पढ़ने के लिए मीटिंग करवाई थी सिर्फ और सिर्फ? खुदा का शुक्र है कि बाद में फिर पता चला कि जी उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को डिप्यूट किया है। अच्छा, वो गालिबन नबी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ओह अच्छा, तो वो आप बताएंगे। लेकिन ज्यादा बेहतर न होता कि आपने काबीना का स्पेशल इमरजेंसी सेशन बुलाया, हाँ, कुछ अगर फैसले किए और तो बता दें यार। इसके आखिर में एक बाकायदा एक डॉक्यूमेंट की सूरत में फॉर पोस्टेरिटी सेक आप एक स्टेटमेंट रिलीज करते हैं। बिल्कुल नहीं किया, 12 उनकी मर्जी है, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। बाकी जो मैं इसका फॉलो अप देख रहा था, देखो सबसे पहले आपको एक बात समझना होगी, वानी की हलाकत के बाद से कश्मीर में जो हुर्रियत पसंदी है उसका कैरेक्टर चेंज हो गया है, इंटायरली डिफरेंट है। ओके, अब इसका मरकज जो है वो ये जनूबी कश्मीर, ओके राइट, जनूबी कश्मीर में भी जनूबी कश्मीर का जो मगरबी इलाके हैं, वेस्टर्न पार्ट जो उनके कस्बात हैं, ये पीर पंजल एक बहुत ऊंची पहाड़ी रेंज है। हमारे यहाँ, मैं तुम्हें पता है 10 से 12 साल तक मैं भारत और कश्मीर ये कवर करता रहा हूँ, तो बहुत मेरा ताल्लुक़ वास्ता रहता है। तो मैं जब भी कश्मीरी नौजवानों से मिलता था, जिनमें से बहुत सारे मीडिया के स्टूडेंट्स भी थे, तो उन दिनों तो तुम्हें पता है सिर्फ पीटीवी होता था, तो कहते थे साहब खुदा के लिए ये पीटीवी वालों को कुछ हमारे कल्चर का तो बता दे। हाँ। तो उन दिनों को कश्मीर का एक वो होता था सेगमेंट, अभी भी होता है नुसरत साहब, टू बी फेयर। अब इस शहर को जो है वो शुपैया बोल रहे हैं। शुपैया बोल रहे हैं? तो काफी मैंने खुद देखा न्यूज एंकर्स को कहते हुए शुपिया। ये बेसिकली ओरिजिनली ये लफ्ज़ जो है ये संस्कृत से निकला है। ठीक। इसका जो असली नाम है वो शीनेवा है। शीनेवा, अच्छा। शीन पश्तो में सब्ज रंग को, ये यानी संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, ठीक है। इसका लफ्जी मतलब है बर्फ का जंगल। अच्छा, ओके राइट। वान वा जंगल हो गया, शीन बर्फ, ठीक ठीक है, शीनेवा। उसको फिर अब 2 इंटरप्रिटेशन है। चले ब्रेक लेनी है, चले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मकबूजा कश्मीर के हालात जो चल रहे हैं उन पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहेगा। हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ अच्छा खैर, अभी हमारे एक दोस्त हैं बहुत, वो उन्होंने ये कहा, वो बहुत रेगुलरली उन्होंने कहा जी कि
शीन जो है वो यस मैं भी देख रही थी। पश्तो में यस ग्रीन को कहते हैं लेकिन ब्लू स्काई को भी कहते हैं। बहुत सारे हमारे पश्तून दोस्तों का ख्याल है कि उनकी ज़बान में नीले के लिए लफ्ज़ नहीं है। हाँ, ब्लू अपेरेंटली ग्रीन एंड ब्लू आर द सेम। मैं भी इसी पे हैरान हो रही थी। ऊदी ये उदे उदे पीले पीले। हाँ, लेकिन वो पश्तो में? रहन ये तो मतलब जी अभी उर्दू नहीं है क्लासिकल वैसे ये? एक I thought it was उर्दू। शायर हैं, शायरी में इस्तेमाल हुआ है। हाँ, मैं मुझे exactly। इतनी नहीं आती लेकिन इतना मैं जिम्मेदारी से चलें, आपको कह fair सकता enough। हूँ। लाहौर से एक कॉल ले लूँ फिर मैंने इस पे फोकस करना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये जो धरना है जो हुआ है बहुत ज्यादा अफसोस है मुझे पाकिस्तान है। वहाँ पे सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, आवाम को इतनी मुश्किल का करना पड़ रहा है, इतनी मुश्किल हो रही है लोगों को, इतनी मुश्किल हो रही है लोगों नहीं को। आप खुद तो वहाँ इर्द नहीं रहती। जी मैं लाहौर में ही रहता हूँ। नहीं लाहौर में रहना तो अलग बात है ना, लेकिन उस इलाके की वजह से आप बंद रोड वाली साइड पे रहते हैं हम। बंद रोड वाली साइड तो वहाँ तो ट्रैफिक रवा है ना कि नहीं? नहीं रवा नहीं है, वहाँ तक सारी ट्रैफिक की लाइनें, सारी गाड़ियाँ, रिक्शे, मोटरसाइकिल सारी वहाँ तक लाइनें लगी हुई है। अच्छा जी चलें जी ठीक है जी। आपने हमें अगर बाबू साहब पे भी जी बहुत आपने ब्लॉक है और इधर हमें भी तो रिपोर्ट किया, आपका शुक्रिया भैया। चूँकि रिपोर्टर्स हमारे लाहौर में ज़्यादा मसरूफ़ लग रहे हैं शहबाज शरीफ और निसार की मुलाकात को। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब ज़रा मैं जल्दी ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो है ना मकाम ये शोपियाँ, ये इसमें इसको वहाँ की एप्पल बास्केट भी कहते हैं। यहाँ पे सेबों के बहुत बागात हैं, उसके बाद ये पहाड़ हैं बेतहाशा, ठीक है ना, और जंगलात हैं। ठीक। अब हुआ ये कि आम तौर पर जब पहले 1990 में जब वो हुर्रियत पसंद एक्टिव थे तो ये फ़र्ज़ किया जाता था कि जो नौजवान हैं वो जिहादी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं और ये बुरहान वानी के बाद से एक इंटायरली डिफरेंट फिनोमेना ये हुआ है कि इंतहाई पढ़े लिखे लोग जिनमें एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, ये फेसबुक वगैरह से एक दूसरे के साथ रवाबित करते हैं और फिर ये शोपियां के इर्द गिर्द के जंगलों में चले जाते हैं। सही। और वहीं पर वो अपने तय यानी ये कतई तौर पर मकामी लोग हैं जो वहाँ की टेरेन, वहाँ की ज़मीन, जंगल, जाहिर है वो समझते हैं ऑब्वियसली, दे तो नो बिकॉज़ वो वहीं के हैं। मैक्सिमम इनकी ट्रेनिंग जो है 40 दिनों की होती है। अच्छा, और उसके बाद ये सिर्फ एक काम करते हैं कि दे टारगेट सिक्योरिटी पर्सनल। ठीक है। क्योंकि इन्होंने बुरहान वानी के बाद से यहाँ पर तकरीबन हर टर्न पर एक चौकी बना रखी। राइट। ठीक है, और वो करके तो दे वैनिश। दुरुस्त। ठीक। अब ये लोग जब घरों से निकल जाते हैं तो ये घर वालों को कुछ नहीं कहते। अच्छा, तो उनको नहीं मालूम तो इनके लिए जैसे एक ज़माने में तुम्हें याद होगा जब कश्मीर में बहुत ज़्यादा मिसिंग थी तो वो हाफ विडोज, तो हाफ विडोज का एब्सोल्युटली जिक्र हुआ था। बिल्कुल सही है कि जी उनको उठा कर ले गई है काबिज अफवाज। हाँ, और उनको तो मालूम नहीं है उनके घर वालों को, नहीं कि जिंदा बेवाओं को, घर वालों को। बिल्कुल। अब इनके बारे में कहा जाता है मिसिंग बॉयज। नहीं तो इनके घर वाले ये समझते हैं इनके घर वाले पहले ढूंढते रहते हैं और फिर ये एफआईआर वगैरह भी दर्ज करवाते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो ये करते हैं कि एक दिन जो है फेसबुक पर ही अपनी तस्वीर लगा देते हैं गन के साथ, जैसे बुरहान वानी ने लगाई थी, वो अपनी करता था। हाँ, लेकिन उसने तो इत्तला नहीं दी थी ना, लेकिन इन्होंने ये एक किस्म से अपनी फैमिली को बताते हैं। अच्छा, और कुछ अपनी फैमिली में आते हैं एक दो रोज के लिए, उन्हें बताते हैं कि जी हमने तो अब अपने आप को ये। अच्छा, अब इसमें हो ये रहा है कि ये अभी तक जो है कोई बहुत बड़ा गिरोह नहीं है। ओके, राइट। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स और इंडिविजुअली ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे हैं, और इनका किसी आप एक बड़े आप ग्रुप से इतना अफेक्टिव ताल्लुक भी नहीं है। मुझे याद है जब पहले हम करते थे कि आपने कहा था कि अब तो हुर्रियत वाले भी कहते हैं कि हमारी बात भी अब ये बिल्कुल भी नहीं सुनते। कह रहा हूँ ना मैं, इसीलिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उन दिनों हुर्रियत वालों से बात करके यही उन्होंने आपसे कहा ना। हाँ। अब जो वहां पे जो काबिज फौज है वो
एज सच इन नौजवानों को इतना बड़ा थ्रेट महसूस नहीं करते, राइट, बिकॉज दे आर डिस्पर्स्ड इन स्मॉल ग्रुप्स। समझ आई? वो बुनियादी तौर पर उनका सारा गुस्सा मकामी आबादी पर है। वो चाहते हैं कि इनको किसी तरह सबक सिखाया जाए कि आप क्यों इतने वेलकमिंग हैं इन लोगों के लिए, राइट। आप इन नौजवानों को खाना क्यों देते हैं? फर्ज करें बहुत सर्दी हो, ये आ जाएं, ये कहें कि जी हम रात गुजारना चाहें, जगह दे देते हैं, तो आप उनको क्यों सुलाने को आमादा हो जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये बहाने ढूंढ रहे थे कि मौसम खुले, तुम ये देखो ये सारी चीज बहुत इतनी कैलसली इसमें मंसूबा साजी है कि मौसम खुले, अप्रैल वगैरह शुरू हो, लोग उम्मीद रखते हैं क्या टूरिज्म का कारोबार तो ये और वो, उस वक्त जो है कोई ऐसे वाकयात करें। अब इसमें उन्होंने हफ्ते और इतवार की रात को ऑपरेशन कोई तकरीबन 1:45 बजे ये ऑपरेशन शुरू किया। अब एक घर जो है वहाँ पे एक बच्चा था, उसके उस बाप को और माँ को उसको ला के सड़क पे खड़ा कर दिया, वो फरियाद कर रहे हैं बेटे से आ जाओ ये वो, ताकि पूरा शहर देखे, और उसके बाद उस गांव को मसमार कर दिया। ठीक, कोई बात क्या जरूरत थी भाई, तुम्हें पता चल गया बकौल तुम्हारे के यहाँ वो है, तुमने घेरे में ले लिया है, तो देयर आर मेनी वेज, जब तुमने पूरी तरह घेर लिया है, नहीं वो मकामी आबादी को इबरत का निशान बना, राइट। ये तो नुसरत साहब सबक सिखाना। उसके बाद जब जाहिर है कि जब वो हुआ, वो मलबे से उनकी जब आई, तो ये तो वो कह ही नहीं सकते कि ये गैर मुल्की हैं, नहीं, क्योंकि नहीं, हर आदमी उनको शनाख्त कर रहा था। भाई छोटे छोटे तो हैमलेट्स और गांव होते हैं, हर एक को हर एक का पता होता है कि जी इसका नाम तो ये है, इसका नाम तो ये है, फलाना है, उसका बेटा है फलाने का, राइट। या अब ये कि उनके साथ जाहिर है कि वो मकामी आबादी पे को तड़ी शड़ी नहीं लगाते, वो तो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, माइल्ड मैनर्ड हैं, अपने काम से काम रखते हैं, यू सी, एंड दे आर वेरी मच टारगेटेड। तो मुश्तिल होकर बच्चे, औरतें, ये वो बाहर आ गए सारे, और फिर उन पे दोबारा इन्होंने पैलेट गन्स का, वो तो नुसरत साहब का बेतहाशा दो सालों से they've been doing that, नहीं बीबी, लेकिन कल फिर उन्होंने किया। अब आइडिया एक तो ये है कि ये जो सीजन खुला है, इस सीजन में हालात को, इसको मैनेज्ड केओस कहते हैं। ठीक, तो अभी शुरू हुआ है, यानी कि टारगेटेड किलिंग करो, किल एंड डंप, और लोग भी सहमे हुए बैठे रहें, और वो जो आप एक इकोनॉमिक सीजन को एंटिसिपेट कर रहे होते हो और उसके हवाले से जो जहन में आपने प्लानिंग कर रखी होती है वो ना हो पाए। सो दिस इज काइंड ऑफ वो साम्राज्य की मुतारिफ करवा की हुई कलेक्टिव पनिशमेंट। यही मैं कह रही थी कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज होती है पूरे। दूसरी बात, अब इसको और देखें, इसको नौचा पे एक और भी करना चाहता है मोदी। अगला साल जो है ना इलेक्शन ईयर है। अब मोदी का ख्याल था, उसका जो था ना कि पहले थी वो तो हिंदू तबाह कर रहे हैं, वो तो इकोनॉमिक ये वो, डीमोनेटाइजेशन डिडंट वर्क, बहुत सारे ये वो किए, इकोनॉमी स्टैग्नेंट। अब उन्हें उम्मीद ये थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाबरी मस्जिद के हवाले से कोई फैसला कर देगा और उस पर वो दो। उन्होंने कहा जनाब नहीं, ये तो बहुत सेंसिटिव इशू है, आप कम्युनिटी आपस में बैठ कर, ठीक है जी। सियालकोट से कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर नुसरत साहब बोल रहे हैं? जी भैया। सर मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। अच्छा। और आपको मैं काफी अरसे से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ माशाल्लाह से आप। लेकिन अब क्या मसला हो गया, कुछ गुनाह हो गया, गलती हो गई कुछ? नहीं, आप माशाल्लाह दूसरे एंकरों से ना माशाल्लाह बहुत डिफरेंट है। अच्छा। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। और नहीं भाई वो ठीक है, लेकिन अभी कुछ इनायत फरमाइए। अच्छा ये मैं कह रहा था कि क्या ये साहब सोए हुए हैं? मैं कहूँ जो इंडिया कर रहा है कश्मीर में, नहीं सिर्फ मुसलमान ही मर रहे हैं, हर तरफ यमन देख रहे हैं, सीरिया देख लें। जी 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 जी, वो तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी, लेकिन बात ये है कि यमन में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है ना, अमेरिका तो नहीं मार रहा। फलस्तीन में देख रहे हैं, वो फलस्तीन में भी हुआ है ना भैया, उन्होंने पास कश्मीर की बात कर रहा था हफ्ते के दिन ना, तो भैया उसका भी नहीं हुआ ना। अब देखिए ना,
इसराइल ने जो किया वही कुछ, इसराइल जो गजा के साथ कर रहा है, इंडिया वही कुछ मेरे भाई कश्मीर के साथ कर रहा है। गजा के बारे में भी वो जिसको आप मुस्लिम दुनिया कहते हैं वो खामोश है। आजकल मोहम्मद बिन सलमान जो हैं न्यूयॉर्क में हैं, वो माशाल्लाह ब्लूमबर्ग के साथ वो कॉफ़ी पी रहे थे, नहीं, और अमेरिकी अखबार उनके ऐसे शानदार इंटरव्यू करते हैं नुसरत साहब, और अमेरिकी बहुत खुश हैं कि उन्होंने वहाँ पे औरतों को ड्राइविंग की इजाज़त दे दी है। बहुत इनलाइटन। बहरहाल ब्रेक ले लें। कश्मीर में तो कोई मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं बेचारा। चलें जी, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल_पाकिस्तान_। अच्छा बीबी, अर्ज मुझ पिंडी से, रावलपिंडी से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, दोनों को अस्सलाम वालेकुम जी। नाम लिखा हुआ आ गया, बहुत है इतना। मेरे 3 किस्म के खदशात हैं। पहली बात तो ये जो वहाँ पर केमिकल वेपन्स के हवाले से बात की गई, कुछ इस्तेमाल किए गए हैं, क्या इनको भी कुछ जांचने का कोई है मैकेनिज्म मौजूद दुनिया पूरी में? क्या कर देखा जाए कि दुनिया में तो होगा जी, लेकिन पॉइंट इज के इफ दे आर इंटरेस्टेड टू गो। दूसरी बात कीजिए। दूसरी बात जी, हमारे जितने भी अकाबरीन हैं ये बड़े सूटेड बूटेड होकर और ये कश्मीर डे भी बना लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं। मैं तो सब अब बहुत हो गया है, मेरा ख्याल है अब निकल पड़ना चाहिए। गैरत तो अब यही कहती है कि इतना अर्सा गुजर गया है, तो ये अब कब तक ये सब कुछ देखते रहेंगे? मैं भी, आप भी, ये सब अकाबरीन भी। मेरा ख्याल हमें निकलना चाहिए, इसको एक दफा डू डाई करना चाहिए जो कुछ होना है। जी बिल्कुल, लेकिन भैया मेरी उम्र तो ऐसी नहीं रही, ना ही मैं ट्रेंड हूँ। अब इस उम्र में तो मैं हथियार नहीं उठा सकता, लेकिन जाहिर है कि मेरी यानी जज्बाती तौर पर भैया मैं तो हूँ, तो मैं इतनी तफसील से इस मौजू को आज के दिन रेटिंग्स की परवाह किए बगैर ले रहा हूँ। मैं वाकई समझता हूँ भैया ये बहुत 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 संजीदा सूरत हाल है। और साथ ही मैं ये भी ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ इसका सही एनालिसिस नहीं हो रहा है। हम इसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मोदी इसको बढ़ाना चाहता है टेम्परेचर को। खैरपुर से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर आप मेरे साथ बात नहीं कर रहे, आपको मेरी आवाज़ नहीं पसंद आ रही, शायद आप टीवी देख रहे हैं। ना करें ना, मेरे साथ बात करें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। आप देखा ना आपने मुझे? हाँ जी, मुनीर बोल रहा हूँ खैरपुर से। जी सर। जी, आज बात ये है जनाब कि आज आपने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम किया है। अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम। किस हवाले से बात कर रहे हैं? अच्छा, कश्मीर के बारे में। और कश्मीर पे देखें, आज भी हमारा वो वजीर खारजा बात कर रहा है कि जी हम आज हंगामी इजलास बुला लिया, हमने ये किया। क्या आज कश्मीर के साथ जुल्म हुआ है? आपने तो अपनी सीटें बचाने के लिए उसको जर्मनी दे दी है। अच्छा चलें जी, इन्होंने तो सीटें बचा ली, लेकिन इससे पहले भी तो कुछ लोग होते थे ना जिन्हें सीटों की जरूरत नहीं होती। किसी ने भी नहीं किया, सिर्फ एक खोखले नारे लगाए। अल्लाह आपका भला करे। तो हम हुए इन्होंने किस मुल्क, अपने मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा किया? अरे सर, वो हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं बेचारे? देखिए वो जो इकट्ठे थे, नहीं एक मिनट, ये अब आप इसका इल्जाम तो हम पे ना लें। देखिए अब गल्फ है, गल्फ में देखिए ना, नहीं मेरी बात तो सुने ना, कतर और सऊदी अरब वो एक दूसरे से झगड़ पड़े तो सर हम कश्मीर से क्या लेना देना? तो हम उन पे कैसे रोक डाल सकते हैं? वाकई लोग समझते हैं कि मुस्लिम दुनिया के ममालिक को इस काबिल नहीं है सर कि हम उन्हें इकट्ठा कर पाए। काश के हम इस काबिल होते। जी बहरहाल आपका दुख अपनी जगह, मैं इस दुख में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन इसकी और जो दूर अंदेशा है, दूर दराज थी, उसको मैं आज अभी टच नहीं कर पाया। उम्मीद है कि आगे सही फिर कभी। चलें जी, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।